मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जन्माष्टमी की शुभकामना देते हुए आज अपार हर्ष हो रहा है। भादव मास के अंदर कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। यूँ तो महापुरुष हमेशा जीवन के अंदर संघर्ष करके मनुष्य को ज्ञान का और संसारिक कर्म को समझाते हुए आध्यात्म कर्म की ओर का समन्वय करते हैं। पर आज मानव बहिर्मुखी बन करके केवल संसार को सत्य समझता है। जिस परमपिता परमात्मा ने हमको संसार में भेजा उस कर्म को भूल जाता है। जब जब मानव अज्ञानतावश इस संसार को ही सत्य समझता है और अपने बनाने वाले को भूल जाता है, तब धराधाम पर महापुरुष का अवतरण होता है। जब भगवान कृष्ण धराधाम पर आए, उनका जन्म जेल में हुआ और वो संसार से जीवन मुक्त थे। उनके लिए जेल के ताले भी खुल जाते हैं और उस समय चारों तरफ अज्ञानता का हाहाकार मच रहा था। तो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया, अनेकों असुरों का, अनेकों आताताइयों का विनाश किया। ऐसे भीषण परिस्थिति में भगवान कृष्ण अपने अंदर साथ कोई स्वर्ग को लेकर के, कोई सुविधाओं को लेकर नहीं आए थे। उन्होंने जो भी सुख या जो भी संपदा पाई इसी संसार के अंदर, उन्होंने मानव को ज्ञान का कर्म और भक्ति का योग, ज्ञान का योग और सब कुछ समाज को सिखाया। पर आज मनुष्य गीता की बातों को सुनता है और लोग सुनते भी हैं, पर न सुनाने वालों को पता है और न सुनने वालों को पता है कि अर्जुन को ऐसा क्या ज्ञान दिया। वो विराट रूप क्या था जिस विराट रूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो जाता है, कांपने लग जाता है। वह विराट रूप आज क्या समझते लोग? एक चित्रकार अनेकों सिर, अनेकों हाथ पैर बना करके चित्र बनाता है, उसी को लोग विराट रूप समझते हैं। पर वास्तव में वो तो चित्रकार की एक कल्पना है। तो कल्पना का भगवान, कल्पना का विराट रूप भगवान का नहीं है। वो विराट रूप हमारे अंदर छिपा हुआ है, जिस विराट सत्ता के द्वारा ये मनुष्य जिंदा है। इस विराट सत्ता के निकल जाने के बाद ये इंसान मुर्दा कहलाता है। इसलिए आज विचार करना है कि संसार के अंदर जब महापुरुष आते हैं तब लोग उनको समझ नहीं पाते। जब वो चले जाते हैं उनके पीछे मंदिर बन जाते हैं, उनके पीछे अनेकों कर्मकांड बन जाते हैं और इसी में उलझ करके हम अज्ञानता में कर्म करते हैं। इसलिए समय समय पर भगवान ने कहा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतो अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और संसार के अंदर अधर्म बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, भगवान कहते हैं मैं मनुष्य रूप के अवतार लेता हूँ। तो क्या आज भगवान इस धराधाम पर नहीं होंगे? होंगे, पर किसे पता लगेगा? जो उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। जिस तरह अर्जुन ने अपने जीवन के अंदर भगवान कृष्ण से याचना की, प्रार्थना की, सत्संग तो उसने भी बहुत सुना, पर जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई। बिना जिज्ञासा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो अर्जुन को जिज्ञासा करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुनाई। तो आज हमको भी जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक महापुरुष की वाणी को अमल नहीं करेंगे, तब तक हम ज्ञान के करीब नहीं पहुंच सकते। इसलिए ज्ञान को समझने के लिए हमको अर्जुन बनना पड़ेगा। जिस तरह अर्जुन जब भगवान के अंदर समर्पित कर देता अपने आप को कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं, तो इसलिए सर्वधर्मान् पर्यन्ते मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तू सब धर्म को छोड़ करके एक मेरी शरण ले और मैं तेरे को उस ज्ञान को दूंगा। तो भगवान ने तब
युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया। सारी जनता खड़ी थी लेकिन वो कोई नहीं समझ पाया, केवल अर्जुन ही उस ज्ञान को समझ पाया। तो सज्जनों, आज हमारे सामने भी संत महापुरुष हैं, हमारे सामने गीता है, हमारे सामने सारे शास्त्र हैं, पर वो पवित्र ग्रंथ गीता इसलिए बन गया क्योंकि उसमें आध्यात्म छिपा हुआ है। उस आध्यात्म को जो बता दे उसी को हम सद्गुरु कहते हैं, उसी को हम भगवान कृष्ण कहते हैं। तो आइए आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम अब संकल्प लें कि हम उस ज्ञान को जानें। जो आज समय के महापुरुष हैं सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, उस ज्ञान को जनाते हैं और जो उनके पास जाता है तो कभी भी खाली हाथ नहीं आता। लेकिन कब? जब श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। इसलिए जिसके अंदर श्रद्धा होगी उसी ज्ञान को जानता है। इसलिए आज हम गंगा में स्नान करते हैं, हम जमुना में स्नान करते हैं, पर गंगा जमुना तो नहा लेते हैं पर मन का मैल थोड़ी धुलता है। इसलिए गंगा रूपी जब कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, और जमुना रूपी जब कर्म करेंगे तो सरस्वती रूपी जो ज्ञान है, आध्यात्म सरस्वती हमारे अंदर प्रकट होगी। उसी सरस्वती को जागरण करना है, उसी आध्यात्म को हमें जागरण करना है। तो इन्हीं संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभ मंगल कामना। धन्यवाद।